हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 3। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंदर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके हम nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। और उसके बाद e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, इसके nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके। और यदि आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज देखिए, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। पार्ट 1 के अंदर हमने थ्योरी एंड फॉर्मूलाज कवर किए हैं एंड पार्ट 2 के अंदर हमने फिक्स वैरायटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं, रैशनल फंक्शंस, उनके एंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। तो चलो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन के तरफ पहले जाने से पहले हम कुछ जो फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो रिवाइज कर लेते हैं। क्यों फॉर्मूले रिवीजन कर रहे हैं हम? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर पहले गौर करते हैं, जो कि है थर्ड फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी, जो रहता है हाफ इंटू होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसके बाद साइन ए इंटू साइन बी, जो रहता है हाफ होल ब्रैकेट इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके। उसके बाद कॉस ए इंटू साइन बी, जो फॉर्मूला है हाफ इंटू होल ब्रैकेट को साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और लास्ट साइन ए इंटू कॉस बी, जो कि है हाफ होल ब्रैकेट को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इनमें से जो ये दो फॉर्मूलाज है ना, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो थर्ड और उसके बाद फोर्थ। थर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भर भर के स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद हम अभी मुड़ेंगे कुछ अलग फॉर्मूलाज पे। हमें मालूम है कि साइन स्क्वेयर थीटा क्या रहता है, जो रहता है 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। ओके। तो आप देख पा रहे कि इधर थीटा सिंगल है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, पर इधर थीटा का कोएफिशिएंट 2 हो रहा है। वैसे कॉस स्क्वेयर थीटा का 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। उसके बाद साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस टू थीटा का है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने फॉर्मूला की रिवीजन कर ली एक बार। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में nth डेरिवेटिव बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, nth डेरिवेटिव बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वो है फर्स्ट, जो फर्स्ट हमारा है वो है कॉस के लिए। ओके। जो फर्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला है वो है कॉस के लिए। क्यों? अगर यदि फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस बी एक्स प्लस सी होगा तो उसका nth डेरिवेटिव क्या आता है? y n इज इक्वल टू बी टू दावर एन इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन पाई बाय 2। वैसे ही अगर साइन बी एक्स प्लस सी होगा तो उसका yn मतलब nth डेरिवेटिव आता है बी टू दावर एन इंटू साइन इंटू बी एक्स प्लस सी प्लस एन पाई बाय 2, उसका एंगल। ओके। तो चलो क्वेश्चन की तरफ मुड़ते के लिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन। ओके। सॉल्यूशन। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन है जो वो लिख लेंगे। हमारे गिवन क्या है? फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ओके। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके। तो हमारा y है कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा है ना डिफरेंट फॉर्मेट में लिखता हूं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स। ओके। मैंने क्या किया, सिर्फ ये टर्म पहले लिख दी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक का गौर कीजिए, अगर cos x मतलब कौन से भी x को अगर कोएफिशिएंट उसका 1 होता है तो उसे छेड़ना नहीं रहता। जैसे cos x, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x का कोएफिशिएंट 1 होगा तो उसे बाद में देखने का करेंगे cos 3x इंटू cos 2x पर। cos 3x इंटू cos 2x पर हमारा ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज करवा दिए थे, तो देखो ये जो थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो उधर यूज हो रहा है। यह थर्ड फॉर्मूला उधर यूज हो रहा है, जो कि है हाफ होल ब्रैकेट का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो उधर वो फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके। तो चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि cos
कॉस, अगर कॉस ए इंटू कॉस बी, जो कि है हाफ इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो चलो अभी इधर हम क्या करते, फॉर्मूला अप्लाई करते, इधर हम अभी फॉर्मूला अप्लाई करते। ओके, तो आपको पता चला होगा क्यों मैंने 3x पहले लिखा, क्योंकि वो बड़ा है। ओके, वो बड़ा है इसलिए मैंने वो पहले लिखा। थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं हम। ओके, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अभी मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ और होल ब्रैकेट इनटू, अभी a प्लस बी मतलब 3 + 2 मतलब कितना, कॉस 5x प्लस a माइनस बी मतलब 3x - 2x मतलब x, कॉस x। ओके, अभी क्या करूंगा मैं, कॉस एक्स, ओके, इनटू, अभी ये जो हाफ है ना, ये दोनों को हम दे देते हैं, cos 5x + 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ओके, अभी हम cos x से मल्टीप्लाई कर देते, अभी हम cos x से मल्टीप्लाई कर देते, तो यह बन जाएगा cos 5x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, और यह बन जाएगा cos स्क्वायर x, ओके, अपॉन 2। तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, इधर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला सर, यह फॉर्मूला cos a इंटू कॉस बी वाला। तो वह बन जाएगा, वह बन जाएगा हाफ इंटू, अभी फिर से cos 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू cos 6x, और 5x माइनस एक्स cos 4x। ओके, और डिनोमिनेटर में पहले से ही 2 है, और cos स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x को अब हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। ओके, अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा, अभी आपको पता ही चलेगा। ओके, 1 + cos 2x/2 अपॉन में फिर से 2 है। तो अभी जैसे मुझे मालूम किया, मेरे पास जो नेट डेरिवेटिव के फॉर्मूले, वो किसके लिए, वो नेट डेरिवेटिव के फॉर्मूले है cos ax प्लस b के लिए। ओके, तो जो cos ax प्लस बी है, तो मुझे इस फॉर्मेट के अंदर लाना है। ओके, मुझे इस फॉर्मेट के अंदर लाना है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में वो लिखा है। ओके, तो चलो अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी क्या मिलेगा मुझे, अभी ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 और cos 6x प्लस cos 4x। ओके, और उसके बाद ये फिर से 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 1 प्लस कॉस 2x। अभी हम क्या करेंगे, पूरे में से 1/4 कॉमन लेंगे, 1/4 पूरे में से जब कॉमन लूंगा, cos 6x प्लस cos 4x प्लस प्लस 1 प्लस cos 2x। ओके, क्या यही मेरा y है, जी हाँ यही मेरा y है। अभी मुझे क्या करना है, y का nth डेरिवेटिव लेना है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स। ओके, तो मुझे मिलेगा y n, अभी 1, जो 1/4 है वो जैसे का वैसा रहेगा, और ये जो सबका cos 6x है ना, उसका n nth डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद cos 4x है ना, उसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद 1 का nth डेरिवेटिव आ जाएगा, और उसके बाद cos 2x का nth डेरिवेटिव आएगा। ओके, इसका cos 2x का nth डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा, y इज इक्वल टू cos bx प्लस c, इसका अगर nth डेरिवेटिव मुझे मालूम है, क्या रहता है उसका nth डेरिवेटिव रहता है b टू द पावर n cos bx प्लस c प्लस n π/2, यह यूज करेंगे। ओके, तो इसका yn क्या हो जाएगा, 1/4 cos 6x। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 6 की पावर n, ओके, 6 की पावर n और cos 6x, अभी हमारा c की वैल्यू क्या है, सब में c की वैल्यू सब में हमारी 0, तो 6, तो उधर क्या 0 हम लिखेंगे नहीं, तो 6x प्लस n π/2। ओके, उसके बाद 4 टू द पावर n इसके लिए लिखेंगे, 4 टू द पावर n इंटू cos 4x प्लस n π/2। ओके, अभी 1 का हम nth डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म है उसका, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस 0, और cos 2x का nth डेरिवेटिव हो जाएगा 2 द पावर n इंटू cos इंटू 2x प्लस n π/2। ओके, एक बार सारा अच्छे से हम लिख लेते हैं, एक बार हम सारा अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, तो
हमारे पास yn क्या हो मिल गया, हमारे पास हमारा जो nth डेरिवेटिव yn, फाइनल आंसर लिखेंगे 1/4, और सबको मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 to the power n cos इंटू 6x प्लस n इंटू π/2 प्लस 4 to the power n cos इंटू 4x प्लस n इंटू π/2। ओके, उसके बाद एक बार ये n लिख लेता हूँ सही से, n π/2, और उसके बाद 2 the power n इंटू कॉस इंटू 2x प्लस n इंटू π/2, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो बेसिकली यह हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, इसको मैं बॉक्स कर लेता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे ही सारा कुछ है, और उसके बाद सिंपली nth डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आने चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलेस थे वो अप्लाई किए, और बेसिकली सिंप्लीफाई 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 किया और आंसर निकाला। तो चलो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, अभी फिर से इधर क्या अप्रोच रहेगी, इधर अप्रोच क्या रहेगी, पहले तो हम लिखेंगे गिवन हमारा y क्या है, हमारा y है हमारा साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस की कॉस टू द पावर एक्स, कॉस की पावर 3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अ, अभी हम करेंगे कि y को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली कॉस क्यूब को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा कॉस एक्स क्यूब को, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर साइन स्क्वेयर एक्स और कॉस स्क्वेयर एक्स जिधर दिखते हैं तो उनमें कुछ तो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, sin 2x। तो सिंपली यह फॉर्मूला बनाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। अभी ये जो देखिए, ये 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पर हम जब हम बाहर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस आउट करना है, तो इस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर हो रहा है, तो डिवाइड बाय 1/4 करेंगे और इंटू कॉस एक्स। आपको ये स्टेप समझ में आ चुकी होगी कि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर हो रहा है। और मैं कौन सी टर्म बना रहा हूँ, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से टर्म बना रहा हूँ, क्योंकि उसके कारण क्या होगा, मुझे सिंगल टर्म मिलने वाली, मुझे सिंगल टर्म मिलने वाली। तो मेरा सिंपली y क्या हो जाएगा, मेरा सिंपली y हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 2x उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे मालूम है कि साइन 2x क्या रहता है, 1 - cos 2x/2, यह फॉर्मूला यूज करूंगा। तो जिसके कारण 1/4, अभी मैं क्या करूंगा, 1 - cos, अभी ये देखिए इधर एक कैच है, सॉरी, तो इधर देखिए कि हमारा ये जो साइन, इधर सिंपली साइन एक्स होगा, इधर इधर सिंपली साइन साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो आप देखिए जब इधर कोएफिशिएंट 1 था तो इधर क्या हो गया, 2 हो गया। अभी आप देखिए इधर कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका डबल होके क्या हो जाएगा, उसका डबल होके 4 हो जाएगा, इसलिए इधर आ जाएगा 1 - cos 4x/2 इंटू कॉस एक्स। ओके, अभी क्या हो जाएगा, 1/8, मैंने ये दोनों को प्रोडक्ट कर लिया, 1 - cos 4x इंटू कॉस एक्स। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कॉस एक्स है ना, उसे अंदर मल्टीप्लाई करने को भेजूंगा। आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी कॉस एक्स बनाया, इस क्वेश्चन के अंदर भी कॉस एक्स बनाया, क्योंकि इसका जो है डेरिवेटिव हम सिंप्लीफाई फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं हम बाद में देखते हैं, इसको क्या करते हैं हम बाद में देखते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, 1/8, अभी ये cos x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद cos x इंटू cos 4x। ओके, अभी मैं फिर से इसको है ना थोड़े इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, cos x माइनस cos 4x इंटू cos x। आपको तो रीजन पता चल ही गया होगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो बड़ा नंबर रहता है वो पहले लिखते हैं। तो इज इक्वल टू 1/8, अभी हम क्या करेंगे, cos x और फिर से cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा हाफ। अभी इधर क्या मिलेगा मुझे, ओके, इधर मुझे मिलेगा cos 5x a प्लस बी करके, और उसके बाद a माइनस बी करके मुझे मिलेगा cos 3x, और इसके होल टर्म को डिवाइड बाय 2। ओके, हाँ ओके।
तो 1/8 cos x माइनस 1/4, ये 2 और 2 क्या हो गए मल्टीप्लाई, और cos 5x माइनस cos 3x। ओके, ऐसे मुझे टर्म मिल चुकी। अभी मैं इसे सिंपल फॉर्मेट में लिखता हूं, तो सिंप्लीफाई वर्जन हो जाएगा 1/8 cos x माइनस 1/4 cos 5 cos 5x। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1/4 cos 3x। ओके, तो अभी क्या करूंगा 1/8 से 1/8 को तो मैं बाहर ही रखता हूँ। ओके, 1/8 को मैं सिंपली बाहर ही रखता हूँ। अभी यह क्या हो गया हमारा y हो गया। अभी मुझे क्या करना है nth डेरिवेटिव निकालना है। अभी मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग एन nth टाइम्स। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा yn। अभी 1/8 वैसे का वैसा cos x का nth डेरिवेटिव, उसके बाद माइनस 1/4 इंटू cos 5x का nth डेरिवेटिव। ओके, एंड 1/4 कांस्टेंट टर्म तो हमें बाहर ही लिखनी है, cos 3x उसका nth डेरिवेटिव। ओके, सिंपली अभी हमें इनके तो nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले मालूम है। जैसे मैंने आपको बताया cos bx प्लस c का nth डेरिवेटिव क्या रहता है, cos bx प्लस c का nth डेरिवेटिव क्या रहता है, b टू द पावर n cos bx प्लस c प्लस n पाई बाय 2। ओके, तो मेरे पास इधर क्या मिलेगा, अभी इधर मेरे पास मिलेगा 1/8। अभी cos x, अभी b की वैल्यू क्या है इधर, इधर b की वैल्यू है 1, तो 1 टू द पावर n इंटू cos x प्लस n पाई बाय 2। ओके, इधर मिलेगा 1/4 इंटू cos, इधर मिलेगा इधर 5 टू द पावर n आएगी। ओके, 5 टू द पावर n, क्योंकि इधर b की वैल्यू क्या है 5 टू द पावर n। तो इसे एक बार मैं सही से लिख लेता हूं। ओके, 5 टू द पावर n इंटू cos 5x प्लस n पाई बाय 2। ओके, n पाई बाय 2, और उसके बाद पॉजिटिव 1/4 3 टू द पावर n, क्योंकि इधर b की वैल्यू 3 है, इंटू cos 3x प्लस n पाई बाय 2। ओके, तो इसे मैं सही सिंप्लीफाई या सही से लिखता हूँ, थोड़ा सही से लिखता हूँ मैं, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, y nth डेरिवेटिव 1/8। अभी 1 की पावर n क्या रहती, 1 ही रहती, तो cos इंटू एक्स प्लस n पाई बाय 2 माइनस 1/4 इंटू 5 की पावर n इंटू कॉस इंटू 5x प्लस n पाई बाय 2, और उसके बाद पॉजिटिव 1/4 इंटू 3 टू द पावर n cos, और एंगल है 3x प्लस n पाई बाय 2। सिंपली यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपली इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो इस प्रकार से हमें यह टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने रहते हैं। इस प्रकार से हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो चलो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इस सीरीज के अंदर हम जो दूसरा वेरिएशन है अभी इस पे जाने वाले। अभी e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। अभी आप सर बोलोगे इधर तो न e टू द पावर ax या उसके जैसा कुछ तो देख ही नहीं रहा, पर अभी वो हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कैच है, इसमें कैच है कि हमारे पास क्या दिया गया है कि यह क्वेश्चन e टू द पावर ax के मेथड से सॉल्व करना है। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि cos hx मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और साइन एच एक्स का क्या रहता है, साइन एच एक्स का रहता है हमारे पास e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो बेसिकली हम क्या करने वाले, यही फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या है, cos h इंटू 4x इंटू साइन 3x। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा y उसको थोड़ा cos h4x को है ना, हम अभी इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों इसमें कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि इसका मेरे पास nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो वह हो जाएगा e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर माइनस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 3x। ओके, आपको तो यह स्टेप तो समझ में आई होगी। क्या किया, सिंपली इधर ये जो cos hx था उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इधर x का कोएफिशिएंट 4 था, इसलिए इधर 4 आ गया।
ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। मतलब ये जो साइन है ना, इस साइन को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने को भेज देंगे, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा हाफ इंटू ई टू दावर 4x इंटू साइन 3x। ओके, और उसके बाद बनेगा हाफ इंटू ई टू दावर -4x और साइन 3x। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास फॉर्मूला ई टू दावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, इसका मेरे पास फॉर्मूला है कि इसका nth डेरिवेटिव क्या रहता है। तो सिंपली वो nth डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, तो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हमारे पास nth डेरिवेटिव रहता है, इसका हमारे पास nth डेरिवेटिव रहता है जो कि है r टू द पावर n बाय r टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। ओके, सिंप्लीफाई हम यही फॉर्मूला अभी इधर यूज करने वाले। तो आप देख सकते हैं कि पर इधर आर क्या रहता है, आर रहता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास थीटा रहता है टेन इनवर्स बी बाय। तो अभी आप कंपेयर करेंगे, अभी हम क्या करेंगे सर, कंपैरिजन करेंगे। हियर मैं पेन चेंज कर लेता हूं, पेन का कलर। हियर हमारा जो ए है ना, जो ए है वो 4a एंड बी क्या है हमारा 3a, और इधर क्या है हमारे पास, इधर हमारा a -4 है एंड b इज इक्वल टू 3। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे कि इक्वल टू, इसके लिए हम लिखेंगे, हम इसके लिए अभी क्या करेंगे, फॉर दिस अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, आर एंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आएगी 16 प्लस 9, जो कि अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा तो हमारा सिंपली टेन इनवर्स बी बाय। तो बी क्या है हमारा, टेन इनवर्स हमारा बी है 3/4। ओके, अभी इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ -4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि आएगा अंडर रूट 16 प्लस 9, जो होगा अंडर रूट 25, जो होगा 5 के बराबर। तो आर की वैल्यू हो गई 5। अभी हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स बी बाय, हमारा बी क्या है -3/4। ओके, दोनों के लिए क्या हो गया है, हमारे पास थीटा एंड आर की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग nth डेरिवेटिव। डायरेक्टली लिखेंगे टेकिंग nth डेरिवेटिव। ओके, और क्योंकि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके nth डेरिवेटिव मालूम है, हमें इनके डेरिवेटिव मालूम है। तो हम पहले एक बार y एक बार लिख लेते हैं, y हाफ इंटू हाफ इंटू ई टू दावर 4x, ई टू दावर 4x इंटू साइन, ओके, इंटू साइन 3x, और उसके बाद प्लस हाफ इंटू ई टू दावर -4x इंटू साइन 3x। तो टेकिंग nth डेरिवेटिव होने से क्या हो जाएगा, y की y का nth डेरिवेटिव क्या मिलेगा, हाफ वैसे का वैसा। और अभी हमने इसका nth डेरिवेटिव तो फाइंड आउट किया है, जो कि है r टू द पावर n, जो है r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन पाई बाय प्लस एन थीटा। ओके, तो इधर क्या मिलेगा, आर क्या है हमारा, आर है हमारा इसके लिए आर है हमारा 5 एंड थीटा है हमारा टेन इनवर्स 3/4। तो हम लिखेंगे 5 की पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू, अभी ए क्या है हमारा, ए हमारा 4, तो इसलिए इधर लिखेंगे 4x। ओके, 4x इंटू साइन 3x प्लस एन थीटा। ओके, आपको तो ये समझ में आया ही होगा, प्लस हाफ। अभी इधर आर, आर क्या है हमारा, इसके लिए आर है हमारा 5 एंड थीटा है हमारा टेन इनवर्स 3/4। ओके, तो इधर मेरा आया जाएगा 5 टू द पावर n ई टू द पावर -4x इंटू साइन 3x। अभी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी, इधर आ जाएगा साइन 3x प्लस एन थीटा। अभी हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे। अभी थीटा की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस रिप्लेस थीटा, थीटा's वैल्यू।
तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है? इसके लिए थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 3/4 और इसके लिए थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स -3/4। तो अभी हम क्या करेंगे, वो पुट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास मिलेगा nth डेरिवेटिव हाफ 5 to the power n into e to the power 4x into sin 3x प्लस n, थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स 3/4। ओके, और प्लस हाफ 5 to the power n into e to the power -4x into sin 3x प्लस n tan इनवर्स और इधर लिखेंगे सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 3/4। और ओके, तो बेसिकली हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हमने ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व किया। दिखने में तो ये e टू द पावर ax का नहीं लग रहा था, पर इसे हमने e टू द पावर ax इंटू साइन bx में कन्वर्ट कर डाला। ओके, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी मैं आपको होमवर्क को क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अभी आपको इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, क्वेश्चन 1। ओके, तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।